बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग का समय था। अयोध्या के पड़ोसी राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा हरिश्चंद्र। वे सूर्य वंश के राजा थे और सत्य के लिए, अपनी दृढ़ निष्ठा के लिए विख्यात थे। उनके दरबार में न्याय की गूंज होती थी, प्रजा सुखी थी और धर्म की स्थापना सर्वोच्च थी। उनकी ख्याति देवताओं तक पहुंच चुकी थी। धरती पर ऐसा कोई नहीं था जो यह कह सके कि हरिश्चंद्र ने कभी असत्य बोला हो। देवलोक में यह बात जब महर्षि विश्वामित्र ने सुनी तो वे विचार करने लगे, क्या वाकई कोई मनुष्य इतना सत्यनिष्ठ हो सकता है? उन्होंने भगवान विष्णु से अनुमति ली और धरती पर आए, यह देखने की क्या राजा हरिश्चंद्र किसी भी परिस्थिति में सत्य पर अडिग रह सकता है। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गहरी निद्रा में थे। विश्वामित्र ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, मैंने तुमसे स्वप्न में एक यज्ञ के लिए दान मांगा था। अब जागृत अवस्था में मुझे वह दान दो। राजा जागे और बिना हिचकिचाए बोले, ऋषिवर, जो आपने मांगा है वह आपका है, बताइए मैं क्या दान दूं? विश्वामित्र ने मुस्कुराकर कहा, पूरे राज्य का दान चाहिए। राजा ने क्षण भर को भी न सोचा और अपना संपूर्ण राज्य उन्हें समर्पित कर दिया। अब राजा, रानी तारा और पुत्र रोहिताश्व राज्य विहीन होकर वन में रहने लगे। कुछ दिनों बाद ऋषि विश्वामित्र ने फिर कहा, राजन, दान तो आपने दिया लेकिन दक्षिणा अभी शेष है। दक्षिणा दो, अन्यथा यह दान अधूरा है। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मेरे पास कुछ भी नहीं है, परंतु मैं श्रम करके दक्षिणा दूंगा। वह काशी नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने चांडाल से नौकरी मांगी, जो श्मशान भूमि का अधिपति था। चांडाल ने शर्त रखी, जो कोई भी शव जलाने आए उसकी दक्षिणा मुझे देनी होगी। तुम उसी से कुछ हिस्सा लेकर ऋषि को देना। राजा सहमत हो गए। राजा, जो कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठते थे, अब श्मशान में शव जलवाने का कार्य करते। दिन भर शवों की राख से उनका शरीर ढंक जाता, पर मन में एक ही संकल्प था, सत्य से कभी विचलित नहीं होना है। इधर रानी तारा ने नगर में एक ब्राह्मण के घर काम शुरू किया। बालक रोहिताश्व को भी साथ लेकर वह जीवन यापन करती रही। एक दिन रानी का पुत्र रोहिताश्व सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हो गया। रानी बिलखती हुई शव लेकर श्मशान पहुंची और वहां हरिश्चंद्र से भेंट हो गई। दोनों एक दूसरे को देख अवाक रह गए, पर कर्तव्य उन्हें रोक रहा था। हरिश्चंद्र ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, तुम मेरी पत्नी हो, यह मैं जानता हूं। यह मेरा पुत्र है, यह भी जानता हूं, परंतु श्मशान का नियम है, बिना दक्षिणा के शव नहीं जल सकता। रानी ने फटे हुए वस्त्र दिखाए और कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, हे स्वामी। हरिश्चंद्र बोले, तो मुझे क्षमा करें, बिना दक्षिणा के मैं नियम नहीं तोड़ सकता। तब रानी ने अपने केश काटकर राजा को दिए, ताकि वे उन्हें बेच सकें और दक्षिणा अर्पित करें। यह देख आकाश में देवता अश्रुपूरित हो उठे। सभी ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व हतप्रभ रह गए। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। महर्षि विश्वामित्र वहां प्रकट हुए और बोले, राजन, मेरी परीक्षा समाप्त हुई। आपने जो सहा वह एक साधारण मनुष्य सह नहीं सकता। आप सत्य के साक्षात रूप हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तभी भगवान विष्णु और इंद्रदेव भी प्रकट हुए और कहा, हरिश्चंद्र, तुम्हारी सत्यनिष्ठा ने स्वर्ग तक को हिला दिया है। तुम अपने परिवार सहित स्वर्ग में स्थान पाने के अधिकारी हो। रोहिताश्व को जीवन दान मिला, रानी को वैभव मिला और राजा को पुनः उनका राज्य। परंतु हरिश्चंद्र ने कहा, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा जब तक मेरी प्रजा मेरे साथ न हो। भगवान ने कहा, तथास्तु, और समस्त प्रजा को दिव्य रूप देकर स्वर्ग में स्थान मिला।